आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और वायरल बेकरी स्टाइल कुकीज़ रेसिपी। सिर्फ एक ही डो से हम बनाएंगे 3 डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट, जिसमें चॉकलेट कुकीज़, चोको चिप कुकीज़ और पिस्ता कुकीज़ शामिल हैं, और वो भी घर पर बहुत ही इजी तरीके से। और अगर आप भी बेकरी जैसे सॉफ्ट और क्रिस्पी बिस्किट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए 3 टाइप के बिस्किट लेके आई हूँ, वो भी हम बनाएंगे सिर्फ एक डो के साथ। तो बहुत ही मज़े के बिस्किट हैं, बेकरी स्टाइल बिस्किट आप घर पर अब खुद बना सकते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की रेसिपी सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बहुत ही बजट फ्रेंडली और इजी भी है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सुपर डिलीशियस टी टाइम कुकीज़। तो इसके लिए यहाँ पे आपने एक अदद बाउल ले लेना है और सबसे पहले आपने 1 कप मैदा लेना है, और मैदे को आपने थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छी तरह से छान लेना है। तो आपने जब भी कोई भी कुकीज़ बनानी है या फिर आपने कोई भी रेसिपी बनानी है तो उसके लिए आपने लाजमी मैदे को छान कर इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी तैयार होंगी और फ्लफ़ी बनेंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बिस्किट की एक बहुत ही आला किस्म की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बिस्किट हमारे बनेंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, और वो भी बहुत ही कम कीमत में। ये सारी चीज़ें आपके घर पर मौजूद हैं। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर 1/3 कप घी शामिल करेंगे। आधा कप हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, दानेदार आपने इसके अंदर नहीं शामिल करनी। तो आधा कप शामिल करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी के साथ जो घी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। साथ ही हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे, ताकि जो हमने मीठा शामिल किया उसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए। तो कुछ लोग एक बिस्किट खाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर नमक शामिल करेंगे चुटकी, तो उससे ये होगा कि मीठा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, और उससे आप एक की बजाय 2, 3, 4 बिस्किट खा जाएंगे। तो 1 चुटकी नमक को आपने इसके अंदर बिल्कुल स्किप नहीं करना। नमक शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था वनीला एसेंस 1/3 टीस्पून। तो वनीला एसेंस इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। या फिर इसके बजाय अगर आपके पास इलायची है, सब्ज़ इलायची को आप पीस कर वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया था, जो मैंने यहाँ पे छान कर रखा था स्टार्ट में, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी और शामिल किया है। मुझे इसके अंदर घी कम लग रहा था, तो घी आपने इतना शामिल करना है कि इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बाइंडिंग हो जाए। तो इस तरह से बाइंडिंग होना लाजमी है। तो टोटल मैंने इसके अंदर आधा कप घी शामिल किया, पहला और अब वाला मिलाकर। तो इसके बाद आपने इक्वल 3 हिस्सों में इस डो को डिवाइड कर लेना। एक डो के अंदर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे चोको पाउडर। तो इस डो के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चोको पाउडर शामिल किया, और चोको पाउडर शामिल करके आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। तो ये हमारी डो तैयार हो गई है। इसके बाद जो हमारी सेकंड डो है उसके अंदर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चोको चिप। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चोको चिप ली है, उसे शामिल करके अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। तो ये भी डो हमारी तैयार हो गई है। जो थर्ड डो है उसे हम वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद हमने पहले वाली डो ले लेनी है, जिसके अंदर हमने चोको पाउडर शामिल किया था। तो उसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ी सी लेके उसका बिस्किट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप इसे राउंड शेप में करेंगे तो बिस्किट की शेप बहुत ही अच्छे से बनकर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये बिस्किट तैयार हो गया। इसके बाद आपने बादाम ले लेने हैं हस्बे ज़रूरत। एक यहाँ पे बादाम लेके इसके ऊपर रखकर आपने इसे प्रेस कर लेना है। तो हमारा एक बिस्किट जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे भी बना लेंगे। इसके बाद हमने सेकंड डो ले लेनी है, जिसके अंदर हमने चोको चिप शामिल की थी। ये वाला बिस्किट हम अब तैयार कर लेंगे। इसका भी थोड़ा सा आपने ले लेनी है डो, और उसके बाद आपने इसे राउंड शेप में घुमा लेना है, और बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं
इस तरह से बिस्किट बनकर आ जाएगा। आपने इसकी शेप बना लेनी है, छोटे छोटे आपने बनाने हैं ताकि ये बाद में राइस भी होंगे। तो इसी तरह से ये चोको चिप वाले बिस्किट भी आपने रेडी कर लेने हैं। इसके बाद आपने थर्ड डो ले लेनी है। तो तीसरी डो हमने सिंपल रखी थी, तो उस डो का भी हमने बिस्किट बना लेना है सेम वही मेथड यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्किट हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर हम पिस्ता लगा लेंगे। पिस्ता भी आप हस्बे ज़रूरत ले लें और वो भी इसके ऊपर आपने लगा लेना है। तो इसी तरह से सारे बिस्किट आपने रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे बिस्किट रेडी कर लिए हैं। इसके बाद आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने स्टैंड रख लेना है। स्टैंड रखने के बाद इसे कवर कर कर पहले आपने 5 मिनट के लिए तेज़ आग के ऊपर प्री हीट कर लेना है। तो 5 मिनट के बाद हम ये जो ट्रे है बिस्किट वाली, ये हम इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसको हम कवर कर कर 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपने इसे बार बार चेक नहीं करना। तो बाकी के बिस्किट जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए थे। ये वाले बिस्किट हम रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। मेरे पास प्रेशर कुकर जो है वो ख़राब है, इसकी सीटी नहीं चलती। तो यहाँ पे आपने जुगाड़ लगा लेना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे आपने कोई भी स्टील की सिल्वर की प्लेट रख लेनी है नीचे, और उसके ऊपर यहाँ पे आपने बिस्किट की प्लेट रखनी है। आपने एज इट इज़ बिल्कुल नीचे से नहीं रखना, बीच में के अंदर थोड़ा सा फासला लाजमी होना चाहिए। सेम हमने इसे भी 5 मिनट के लिए तेज़ आग के ऊपर प्री हीट किया था। उसके बाद हमने इसे 45 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आग के ऊपर रख दिया था पकने के लिए। तो जिस प्लेट के अंदर आपने बिस्किट को रख कर बेक करना है उसे आपने पहले ऑयल या फिर घी के साथ हल्का सा ग्रीस कर लेना है, या फिर आप ग्रीस करने के बाद उसके ऊपर बटर पेपर भी रख सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं करने के, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से आप देख सकते हैं बिना ओवन के बहुत ही मज़े के बेकरी स्टाइल बिस्किट रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। और अब आप एक डो के साथ 3 फ्लेवर्स में बहुत ही मज़े के बिस्किट रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे बहुत ही शौक़ से इसे खाएंगे। यकीन माने मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही शौक़ से इसे खाते हैं। मैं उनके लिए एक हफ़्ते में ये 2 से 3 बार लाजमी बना कर रखती हूँ। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल बिस्किट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।